नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। एक म्यूजिक वीडियो ही है हम लोग कर रहे हैं जिसमें मैं जुबेर और वर्णिका जी हम लोग तीनों साथ में आने वाले हैं। इसके बाद जो गाना आएगा उसमें मैं हूँ। अरे वाह। और यही है बस। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ वंस अगेन। और मैं अपने कास्टिंग डायरेक्टर अमजद खान जी को भी थैंक यू बोलता हूँ कि उन्हें प्रोजेक्ट में सब अच्छे अच्छे एक्टर को कास्ट किया। और आप सबको थैंक यू सो मच। होली की यादें, होली के बारे में कुछ? हाँ, होली तो मेरा फेवरेट है। होली में मुझे बहुत मज़ा आता है और इस गाने में भी मैंने सच में होली खेली है। सच में होली खेली है और सारे सीन्स जो आप लोग को होली वाले वो कलर्स वाले दिख रहे हैं वो सारे रियल हैं। क्योंकि विवेक सर इज़ लाइक कि हम लोग कुछ भी प्री प्लान नहीं करेंगे, हम वहाँ पे जाएंगे और अब एकदम नॉर्मल एकदम चिल होकर के करो, होली खेलो और मैं शूट करता हूँ। वैसे था एकदम वैसे। और होली तो बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और वर्णिका का मतलब भी कलरफुल होता है तो कलर। हाँ, मेरा अपकमिंग है, वेब सीरीज़ है मेरे। एक तो सर के साथ है और एक और है, आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी 2 और गाने हैं मेरे जो अभी रिलीजिंग पे हैं। और आप लोग के साथ ही जुड़ा था मीडिया में। जब मैंने एज ए जर्नी म्यूज़िक कंपोजर शुरू किया, मेरे लाइफ का डेब्यू सॉन्ग मूवी का दैट वाज संग बाय बपीदा, लाइफ का पहला गाना। सो ही बैक्ड मी लाइक एनीथिंग। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ही इज़ नो मोर, उनका नाम का हम फ़ायदा उठा के आज प्रमोशन करें, नथिंग लाइक दैट। वो एक इमोशनल कनेक्शन रह जाता है। ये गाना बिफोर ये सब चीज़ हुआ उनसे पहले हमने डब किया था। पता नहीं था ऐसा होगा कुछ चीज़। काफ़ी मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। ऐसे मतलब मैं आया बहुत छोटे शहर से, एक बपीदा एक लेजेंड जैसे इंसान ने मुझे इतना बैक किया, मेरे लिए गाने 3-4 गाए, जो भी है ठीक है। Coming back to हमारा गाना, yes, it's a very emotional moment for me personally, and म्यूज़िक बाउल इस नया म्यूज़िक लेवल आज हमने इसके थ्रू सोचा आरंभ करें। म्यूज़िक बाउल में हमने डिसाइड किया टू मेक ए गुड म्यूज़िकल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज करें। जैसे नॉट टू जस्ट कि हमने इसको ले लिया उसको ले लिया, ऐसा वैसा, ये फॉलोअर्स दिखे इंस्टा में, नथिंग लाइक दैट। गुड टैलेंट्स जहाँ पे रॉ हो। सो उस हिसाब से म्यूज़िक बाउल से हमने शुरू किया। होली का गाना है ये, एंड नथिंग कुड बी बेटर। मतलब नाम बहुत आ रहे थे। द बेस्ट नेम दैट वी कुड गेट वाज देव भाई। देव भाई के साथ मेरे पहले भी गाने आ चुके, बट दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल। एंड ये गाना मैं ऑनेस्टली बताऊँ कंप्लीट नहीं हो सकता था जो अगर इनका एनर्जी नहीं होता। इतना एक दिन में हमने जैसे पूरा कंप्लीट किया। एंड कमिंग बैक टू वर्णिका, इनके साथ ऑलरेडी मेरी वेब सीरीज़ चल रही है फॉर ए गुड प्लेटफॉर्म, वो जा रही है। एक वेब सीरीज़ इन्होंने ऑलरेडी शूट करके कंप्लीट भी की है। शी इज़ ए थिएटर आर्टिस्ट। एंड ये रिस्पेक्टिव हमने वही बोला जैसे इंस्टा फॉलोअर्स नहीं देखा, ये नहीं देखा, वी बैक ट्रू आर्टिस्ट। एंड कैप्टन ऑफ द शिप इज़ एक्चुअली विक्रांत भाई है एंड खुशी है। जो भी हम लोग कर रहे हैं। सो या लिरिक्स बाय कुमार पाजी जो आज की डेट में बॉलीवुड के सबसे सारे बड़े गाने उनके लिखे हुए हैं। एंड मोनाली ठाकुर हु इज़ द फीमेल पार्ट। एंड आई एम सॉरी मैंने किसी को अगर मिस किया नाम में, सॉरी किया। देव, आप क्या कहना चाहेंगे? कितना एंजॉय किया आपने? होली का गाना था और ऑन सेट किस तरह का माहौल था? और अगर पूरे गाने के बारे में बताएं अगर आपके फैंस को। जी, शुरुआत तो बपीदा से ही करना चाहूँगा क्योंकि बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ उनका। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो उनकी आवाज़ है वो अमर है। और जब मुझे पता चला कि बपीदा का गाना है तो मैंने तो एक्चुअली गाना सुने बिना ही बोल दिया था कि मैं कर रहा हूँ। जो डेट बोलोगे मैं सारी चीज़ें छोड़ के आई विल कम एंड शूट द सॉन्ग। और सोने पे सुहागा था कि होली का गाना था। एंड विवेक के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ और विवेक की
गानों की खासियत ये होती है कि विवेक के गानों के ना टाइटल बड़े स्ट्रांग होते हैं। जैसे इनके साथ मेरा जो पहले गाना है तो उसका नाम था मेंटल, अभी है माँ की आँख। तो क्या होता है, याद रहती हैं चीज़ें क्योंकि बहुत डिफरेंट होता है। नहीं तो नॉर्मली हम एक लंबा सा प्यारा सा एक मोहब्बत वाला कुछ टाइटल रख दें तो वो जहन से निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। और विक्रांत भाई इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर, हम लोग पिछले 8-10 साल से जुड़े हुए हैं साथ में। तो जब विक्रांत भाई ने मुझे बताया तो उसके बाद विवेक से और खुशी ने, इन लोगों ने क्रिएटिवली जिस तरह समझाया गाने को, फिर मैंने पूछा कि एक्ट्रेस कौन है, तो उन्होंने बोला कि नई लड़की है लेकिन एनर्जी आपको बहुत अप लेके जानी पड़ेगी अपनी, बिकॉज शी इज़ वेरी एनर्जेटिक। तो मैं पहले नर्वस हुआ, देन वी मेट एट द रिहर्सल हॉल और बहुत मज़ा आया काम करके, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल लगा, आपको देख के खुद ही समझ में आया होगा कि लग नहीं रहा पहली बार शी इज़ फेसिंग अ कैमरा या पहली बार डांस कर रही हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है आर्टिस्ट के लिए डांस स्टेप्स याद रखना, लिपसिंग करना, साथ में एक्सप्रेशंस को पकड़ के रखना और बीट पे गाना करना। तो इट वाज अमेजिंग। और मैंने भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा काम किया है। आई एम रियली लविंग इट, मुझे बहुत अच्छा लगा गाना। तो मैं चाहता हूँ कि सारी जो ऑडियंस है इस बार होली पे एक ही गाना चले और इतना धमाल चले, माँ की आँख। और तो माँ की आँख का बेसिकली यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव सा, कुछ लोग नेगेटिव ले लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि माँ की आँख जो होती है, माँ की जो नज़र होती है, उससे कुछ नहीं बचता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि इतनी बारीकी से हर एक चीज़ को, हर एक लम्हे को, हर एक मोमेंट को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो आई एम श्योर कि सबको अच्छा लगेगा गाना। अनिका, आप क्या कहना चाहेंगे? पहला गाना था, कितनी नर्वस थी? देव बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस, फिल्में कर चुके हैं, तो और क्या सीखा आपने, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू सर आपको। और ये गाना जब मैंने पहले सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना प्यारा गाना है, और विवेक सर का था ये गाना, तो मुझे स्टार्टिंग में तो गाना बहुत प्यारा लगा। और जब मुझे मौका मिला कि हाँ मैं फीचर हो रही हूँ इसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाओ ये गाना, और इसमें जो इसका लाइन है माँ की आँख, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। और थैंक यू देव सर, क्योंकि इन्होंने मुझे सेट पे बहुत हेल्प की है कि कैसे डांस करना है, कैसे कैमरा फेस करना है, क्या आपके स्टेप्स होने चाहिए, उन सबको लेकर के बहुत हेल्प की। और रेबिका ने भी मेरी बहुत हेल्प की है फॉर लुक्स एंड ऑल। तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड वन मोर माय विक्रांत भाई। ओके, और क्या सीखा आपने देव से, कैसा एक्सपीरियंस? मैंने देव से सर बहुत सारी चीज़ें सीखी है, कैमरा एंगल्स, और आप कैसे प्रेजेंटेबल हो चीज़ों को लेकर के, और डांस मूव, सारी The best part of देव भाई is improvisation. मतलब सपोज हमने कैमरा रोल किया, कोरियोग्राफर ने बता दिया ये स्टेप या मैंने ये करना है, कैमरा जब तक कट नहीं बोलो, दे कैरी ऑन विद द स्टेप। यहाँ पे बहुत सारे फुटेज वो यूज किए गए जो सिखाए नहीं गए थे, जो बोला नहीं गया था, और दोनों ने केमिस्ट्री कंटिन्यू किया। सी इट्स इजी कि हम बोल दिए कि हाँ ये खराब है, ये नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा है, बट अब जब हम फील्ड में रहते हैं हमें पता है कि ये टाइम शेड्यूल में गाना कंप्लीट करना है, एंड क्रिएटिवली एक आर्टिस्ट का इन्वॉल्वमेंट रहना बहुत ज़रूरी है। एंड आई सैल्यूट, मैंने बोला कि आई एम ए फैन ऑफ दिस। अरे थैंक यू सो मच। विक्रांत भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कैसा एक्सपीरियंस था? और अगर म्यूजिक बाउल के बारे में कुछ पता है कि क्या होने वाला है इस म्यूजिक लेबल के साथ, और किस तरह के गाने आने वाले हैं? क्योंकि पहला ही गाना आप लोगों ने बप्पीदा को डेडिकेट किया है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। हाँ डेफिनेटली। देखिए हम लोग सब लोग पप्पीदा के फ़ैन हैं और बचपन से उनके गाने सुन रहे हैं, और उनके स्टाइल को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और वो लेजेंड है और अमर है वो। और ये उनको ये सॉन्ग जो है म्यूज़िक बॉल की ओर से उनको डेडिकेशन, श्रद्धांजलि है जो हम लोग देना चाहते हैं सब लोग मिलके। और क्योंकि ये कंपनी है और इसके प्रोड्यूसर हैं मिस्टर अजय जी, और उनका विजन था, वो भी पप्पीदा को बहुत लाइक करते हैं। उनका विजन था कि मेरी जो कंपनी है, पहला, और भी आपको बताना चाहता हूँ कि विवेक जी के और भी 2 गाने, और वनिका जी का, इनका 2 गाने ऑलरेडी आ रहे हैं, इसके पीछे रेडी है, यानी बस बैक टू बैक आने वाले। लेकिन हम लोग ने उस गाने को रोका कि लेकिन पप्पीदा जी को पहले श्रद्धांजलि देना चाहिए। और म्यूज़िक बॉल और मनी मंत्रा जो इसकी प्रोडक्शन हाउस है, तो बैक टू बैक गाने लेके आएंगे, और नए टैलेंट को भी इस पर मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। और विवेक जी ने डायरेक्टर जी ने बहुत अच्छा काम किया, वो म्यूजिक डायरेक्टर भी है, और डायरेक्शन भी उन्होंने किया है। और देव तो भाई है मेरा, बहुत ही ज़्यादा उन्हें काम किया, और सब लोगों ने अच्छा किया। खुशी रेबेका मेरी वाइफ है, उसने सबसे ज़्यादा मेहनत किया, भागा दौड़ी की, और मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और हम लोगों का जो सपना है, उस सपने को आप घर घर पहुँचाइए, आपके हाथ में है। थैंक यू। विकास, जैसे विक्रांत ने कहा कि बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी थी आप लोगों के लिए स्पेशली, क्या
कैसा जर्नी रहा पूरे गाने का, अगर उस बारे में कुछ बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग आए, और हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत सारा शुक्रिया कि सब लोग ने इतना हेल्प किया है। इवन हम लोग ने बहुत शॉर्ट टाइम में ये जो पप्पी दा वाला सॉन्ग है बहुत जल्दी, जैसे सडनली विवेक सर ने बताया कि मतलब आई हैव वन सॉन्ग पप्पी दा का, तो इसके पहले हम लोग दूसरे गाने कर चुके थे और वो हम रिलीज़ करने वाले थे, उसकी सारी प्रिपरेशन थी। बट जैसे ही वो गाना सुना तो एक्चुअली वो आपने जब सुना होगा ऑडियो, उसमें आपको कुछ ऐसा लगेगा नहीं कि वो स्पेशली होली के लिए है। अभी सॉन्ग हमें मिल गया था और हमें चाहिए था एक अच्छा सा मौका कि अभी पप्पी दा का सॉन्ग है और हम लोगों को इस पर करना है, तो हम लोगों ने इसलिए पहले इसको शूट किया। और इस शॉर्ट टाइम में देव सर ने भी हम लोगों के हिसाब से एडजस्ट किया, और हम जैसे ऐसा लग रहा था कि देव सर भी, क्योंकि इनकी भी बहुत सारी आने वाली वेब सीरीज़ हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अपने बिजी सारे शेड्यूल में से उन्होंने हमारे लिए टाइम दिया और वहाँ पर भी आते थे, रिहर्सल पे भी आए। और वर्णिका को जो लग रहा था कि यार वो देव सर पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे, खुद थोड़ा लगता है ना कि अरे टैंट्रम बताएगा कोई बड़ा एक्टर है तो, और मुझे थोड़ा सा डर लगेगा। बट वो उसने बोला कि मतलब वो बहुत हेल्पिंग नेचर है, विवेक सर बहुत हेल्पिंग है, और हमारी पूरी टीम, पूरी हमारे स्पॉट से लेकर हमारे जो मेन प्रोड्यूसर हैं, जो मनी मंत्रा के जो प्रोड्यूसर हैं, तो टॉप टू बॉटम सारे लोग बहुत हेल्पिंग थे। तो मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सबने बहुत मेहनत करी है और बहुत इन्जॉय किया है। देव, मैं आप हाँ जी, आप पहले पूछ लीजिए। देव, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, और कितना एंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक वीडियो और वेब सीरीज के दौर को। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि ये दो ऐसे मीडियम है जिसमें बहुत कम टाइम के अंदर आपको अपने इमोशंस एज एन एक्टर, आपकी वर्सिटैलिटी दिखाने का मौका मिलता है। क्योंकि हर इंसान के पास नहीं है कि पूरा बैठ के आपके 3 घंटे की फिल्म देखे और फिर आपको कास्ट करे। बट दीज आर स्मॉल पोर्शंस जहाँ 2.5-3 मिनट के गाने के अंदर आप एक पूरी जर्नी दिखा देते हैं। एंड हेड्स ऑफ टू द डायरेक्टर लाइक विवेक, जो इतने कम टाइम के अंदर एक जर्नी को दर्शक तक जो है पहुँचा पाते हैं। तो मैं ये भी कहना चाह रहा था, एक्चुअली चीज़ें रह गई कि विवेक ने जो माहौल था हमारे शूट पे इतना स्मूथ था कि हमें लगा कि हम लोग मस्ती कर रहे हैं, और वो मस्ती में ही हमें लगा हम लोग मतलब होली सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। ऐसा लगा ही नहीं एक पल के लिए भी कि यार शूट है, टाइम से ख़त्म करना है। सबको टेंशन थी, विवेक बस सॉर्टेड के हो जाएगा आराम से, हो जाएगा। मुझे पता है कितना लेना है, क्या लेना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आर्टिस्ट हमेशा चाहते हैं कि ना उनको जब तक वो अपने इमोशन के अंदर है ना, तब तक कोई उन्हें रोके ना। तो विवेक ने कभी कट बोला ही नहीं। हम लोगों ने बोला भाई अब थक गए, रोक दो, तो इन्होंने वो चलते रहने दिया। तो क्या है, इसलिए हमारी केमिस्ट्री और जो एक नेचुरल वो है वो बाहर आता रहा। अपार्ट फ्रॉम विवेक आई वुड लाइक टू मेंशन 2 more people। जावेद भाई जो डीओपी हैं हमारे, उन्होंने कमाल का काम किया है। विवेक का पहला गाना मेंटल जो मैंने किया था उसमें भी ही वॉज द डीओपी, बहुत अच्छा काम करते हैं। एंड कोरियोग्राफर चीनी भाई, ही इज़ उनके साथ भी मेरा ये दूसरा गाना था, वो भी बहुत सॉर्टेड हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत ही काम रह के चीज़ों को समझाते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। और अजय भाई तो इज़ लाइक फैमिली हो गए। मैं उनसे पहली बार सेट पे मिला था, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, एंड ही इज़ फ्रॉम यूपी और मेरी अपब्रिंगिंग यूपी की रही है, तो काफ़ी कनेक्ट होने का मौका मिला उनके साथ और काफ़ी स्मूथ था माहौल, बहुत मज़ा आया। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मेरी देर आर कपल ऑफ वेब सीरीज़, वन इज़ कॉल्ड इल्ज़ाम, वन इज़ कॉल्ड दिल्ली वाला दिल, ये बहुत जल्दी आएंगी। और इसके अलावा वर्णिका और मैं एक वेब सीरीज़ साथ में करने वाले हैं जिसका नाम है अर्थार्थ, जिसका हम लोग शुरू करेंगे शूट आई बिलीव आफ्टर होली के बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो दैट इज़, अरे इवन रेबिका इज़ देयर, शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी नाइस रोल इन इट। हमारे डायरेक्टर सर भी आए हुए हैं। अच्छा, हाँ, इवन द डायरेक्टर इज़ हियर, बट मैं अभी उनको देख नहीं पा रहा हूँ, शायद वो पीछे कहीं पे बैठे हैं। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज़ ऑल्सो हियर। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एंड देयर आर 3-4 फिल्म्स जो लॉकडाउन से पहले की बनी हुई हैं, तो वो बाहर आने वाली हैं, जिसमें से सबसे पहले शायद आपको के सरा के साथ जुड़ के हम एक फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड, शायद मैं टाइटल भूल गया अपने फिल्म का, आभी जाओ पिया। तो आभी जाओ पिया जो है सबसे पहले शायद मेरी फिल्म बाहर आएगी, जो कि के सरा जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। तो विक्रांत भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया उस फिल्म के लिए। तो जी बस ये थोड़ा बहुत चल रहा है। आपको होली कितना एंजॉय करते हो आप रियल लाइफ में? सर मैं हूँ दिल्ली से, और हमारे यहाँ तो मतलब ऐसा है ना कि त्यौहार बहाना है हमारे लिए, और त्यौहार आते के साथ ही हम लोग तो फुल ऑन लग जाते हैं। तो होली पे मुझे एक तो कलर्स और वो गुब्बारे और पिचकारी और एक गुंजिया करके ना एक स्पेशल डिश आती है होली पे, गुजिया, वो हम इतनी खाते हैं। तो मैं वेट करता हूँ कि बस होली आए और मैं शुरू हो जाऊँ। और होली का मैंने मेरी डेब्यू फिल्म यारिया में एक गाना शूट किया था, उसके बाद सीधे अब जाके मौका मिल रहा है।
तो आई एम रियली ब्लेस्ड के एक होली का नंबर मेरे पास आया और मेरी किटी में बपीदा जैसे लेजेंड का एक गाना जुड़ गया है। तो जी सबको आने हमारे सारे दर्शकों को भी होली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि सेफ खेलें, फूलों वाले कलर से होली खेलें, खूब सारा मीठा खाएं और सेहत का ध्यान रखें, लेकिन धमाल होली खेलें और हमारे गाने को ज़रूर बजाइएगा बैक टू बैक। जी माँ की याद। और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि सबसे पहले तो इतना बड़ा चैनल लॉन्च हुआ है म्यूज़िक बाउल, और इसके थ्रू जो सबसे बड़ा गाना है माँ की आँख, जो सुनील सर ने बताया कि इतना प्यारा बप्पीदा ने इसको कंपोज किया गाया है। सो आई फील लाइक दिस इज़ द ट्रिब्यूट एंड लास्ट ट्रिब्यूट जो एक लेजेंड थे, और मैं हमेशा उनसे पर्सनली इसलिए कनेक्टेड रहा हूँ क्योंकि एक गाना था जूबी जूबी विच आई ऑलवेज टुक इट फॉर माई सेल्फ, और कुछ ऐसे मोटिवेशन मुझे मिलता था उनसे। तो डांस फिल्म का गाना डेफिनेटली आया वो जूबी जूबी बहुत प्यारा गाना था। तो इस वजह से बच्चे पे जो नज़र रहती है, माँ की नज़र रहती है, उसे भी हम माँ की आँख कह सकते हैं। लेकिन चूंकि इसको हम इस तरह से आजकल बोलते हैं कि लोग इसे कहीं अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन माँ की आँख मतलब हम देखने वाले को समझ सकते हैं, लेकिन साथ में चालू भाषा में से माँ की आँख ये शब्द भी कहा जाता है। एनीवेज बप्पी दा के लिए और हम सब के लिए ये कह सकते कि एक ऐसा बप्पी दा के साथ में हम संगीत के चाहने वालों का ऐसा रिलेशन है। मैं ही कहूँगा, मैं थे नहीं कहूँगा बप्पी दा को। उनका ये आखिरी गाना अगर ये आज रिलीज़ हो रहा है तो ये बप्पी दा का आशीर्वाद ऊपर से हमें मिलेगा। वो जहाँ कहीं भी हो बहुत खुश हो रहे होंगे आज, और तहे दिल से गोल्डन हार्टेड पर्सन दिल से अपने हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे। और आप सबका साथ अगर रहा तो बप्पी दा के आशीर्वाद से और आपके सबके साथ से ये गाना सुपर डुपर हिट हो जाएगा। जैसे बप्पी दा का डिस्को डांसर था, बप्पी दा का याद आ रहा तेरा प्यार है, वैसे ये माँ की आँख भी गाना हिट सुपर हिट होगा, ऐसा लगता है मुझे। लव यू बप्पी दा, आई लव यू दिस टीम। या